8 फरवरी को हल्द्वानी का वनभूलपुरा मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा में तब्दील हो गया। जगह जगह आगजनी, पत्थरबाजी और गाड़ियां चलाई गई। यही नहीं, वनभूलपुरा थाना तक फूंक दिया गया और वहां के हथियार और माल खाने में रखा सामान भी लूट लिया गया। देवभूमि की शांत वीडियो में आग की लपटें, गोलियों की आवाज और धधकते वनभूलपुरा की तस्वीरें पूरे देश और दुनिया ने देख ली। आज उस घटना को ठीक 8 दिन हो गए हैं। ऐसे में कर्फ्यू में आज से मिली कुछ छूट के बाद वनभूलपुरा क्षेत्र में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी हुई है और वनभूलपुरा के इलाके जैसे ताज चौराहा, लाइन नंबर 17, बिलाली मस्जिद, इंदिरा नगर ठोकर सहित कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, बशर्ते निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की है। लोगों का भी कहना है कि वो प्रशासन की सेवाओं से संतुष्ट हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के साथ ही फल, सब्जी, राशन सारी व्यवस्थाएं प्रशासन प्रदान कर रहा है। देखिए हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी की ये खास रिपोर्ट। तरीके से दवाई हो या और जरूरत की चीज़ें आप लोग उपलब्ध करा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपने ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएं मौके पर की जा रही हैं। मैम, उस दिन आप भी थे और कल आपने कुछ लोगों से बात की, क्या कह रहे हैं लोग उस दिन दंगे के दौरान की घटनाओं को लेकर? देखिए, अभी ये जो घटनाक्रम है, जब उसमें हम लोग उस घटना स्थल पर और उसके आसपास के एरिया में जा रहे हैं, तो इन लोगों का सभी महिलाओं का इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसमें ये लोग कहाँ से आए थे, कोई किच्छा बहड़ी कहता है, कोई कुछ कह रहा है कि ये किराएदार थे, बाहर से आए हुए लोग थे, हमें जानकारी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं क्योंकि ये निश्चित ही बहुत गलत हुआ है। सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, तो वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं और आज उनका कहना है कि भविष्य में हमारे यहाँ ऐसा ना हो और हमें ये लोग यहाँ पर एक दाग देकर चले गए हैं। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल वनभूलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई हैं। ठीक है।